और सर एक घटना घटा था जो कि शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। एक शिक्षक के साथ जो कि दीपक कुमार उनका नाम है, सेमरा कटकुइया पंचायत में ही महुअर स्कूल में। उसके बारे में क्या सत्यापन हुई अभी तक? देखिए वो तो जेल गए थे, उनके ऊपर एफआईआर हुई थी पोस्को में और एसटी एक्ट में और उनको जेल भेज दिया गया था। उसके बाद वो अभी बेल पे हैं। जी। जी। ये अभी है, उसमें सारे बच्चा से लेकर ग्रामीण लोग भी सब लोग बता रहे थे निर्दोष हैं। तो क्या मतलब वो क्या कोई षड्यंत्र था? कि बहुत बड़ी षड्यंत्र रची गई थी वहाँ का मुखिया प्रतिनिधि और मुखिया पति के द्वारा, बता दें। और हम बता दें परिचित हैं, मेरे ही हैं। और उनका जो वहाँ के जो लोग थे, जो हमने विकास सिमरा में जो किया था, रोड के बारे में बनवाया था सब चीज़, इन सारी चीज़ों की विवाद था। और जो मुखिया पति थे, ये 2024 में मई में मेरे हिसाब से ऊपर एक आचार संहिता लागू के उसमें था। उस समय इन्होंने कोई विपक्षी पार्टी के साथ प्रचार में कर रहा था, ये लोग फोटो खिंचवा आ गया था उन लोगों को, उसमें वो सस्पेंड हुए थे। तो उनमें उनको लगा था कि यार इन्हीं लोग का जो है विधायक पर लोग हैं और इन लोग के ही जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ही नेताओं के द्वारा ही मुझे फंसाया गया था या मुझे सस्पेंड कराई गई थी। उस पे विभागीय एफआईआर भी हुआ था। एक वो मुद्दा उनके साथ था। अभी हाल ही में हमने 3 रोड अपने 2 महीना पहले बनवाया था। उन रोडों के भी एक विवाद था कि हमने नहीं बनवाया, आपने बनवाया। आप नहीं बनवा रहे हैं तो कोई बनाएगा, क्योंकि जनता के लिए वो काम हो रहा है, तो वो तो अच्छी चीज़ें थी। मगर इन्हीं सब चीज़ों को देखकर टारगेट कर तो क्योंकि वो मुझे टारगेट नहीं कर सकते थे डायरेक्टली, तो एक शरीफ इंसान, एक टीचर जो है, वो सबसे आजकल आसान टारगेट है टीचर को करना। 1 मई को उसका जो लेबर डे होता है और 2 तारीख को उस पे इल्ज़ाम लगा दी जाती है, वो स्कूल जाती है और 2 तारीख को टीचर पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 30 तारीख को भी छेड़छाड़ किया था और 2 तारीख को भी इन्होंने बच्ची को साथ छेड़छाड़ किया था। देखिए कितना बड़ा राजनीति ये जो इन्होंने षड्यंत्र रचा था। क्योंकि जो वो उस लड़की को दीपक जगन्नाथ के जो निक नेम होता है, वो भी सरनेम पता है उसको। जबकि आज की डेट में आप कहीं जाइए, 5 साल 6 साल के बच्चों को मास्टरों के नाम तक पता नहीं होता है। और जो 1 दिन स्कूल में गई है, सिर्फ 1 दिन गई है 2 घंटे के लिए, बच्चा भी बोल रहा था ये। हाँ, और उससे सरनेम तक पता है कि दीपक जगन्नाथ नाम है। जी। तो ये सारी षड्यंत्र जो रचा गया था एक निर्दोष को फंसाने के लिए, और उस तरह के जो शिक्षक हैं वो बहुत अच्छे ही शिक्षक थे, 3 साल से वहाँ पे पढ़ा रहे थे, इस तरह की कोई घटना नहीं है, मगर उन्हें आसान टारगेट बनाया गया और उसके साथ में उस तरह के इल्ज़ाम लगाकर उनको भेजा। अभी उन लोगों पे काउंटर केस हुआ है और वो लोग सभी फरार हैं, कुछ लोग की अरेस्टिंग हुई है, जेल में हैं अभी। अच्छा, बेल उन लोग के ऊपर एफआईआर हुई है? जी, एफआईआर हुई है उन पे और प्रशासन के द्वारा प्रशासन को भी समझ में आया, उनसे बताई गई सारी घटनाओं को। प्रशासन को भी लगा कि हाँ भाई, एक निर्दोष को भेजा गया है। मैं तो यही अपील करता हूँ कि यदि कोई सत्य है तो किसी को छोड़ा नहीं जाए। जी। किसी बच्ची से हो या एसटी में, यदि किसी गरीब को, जनजाति को गाली कोई दे रहा है तो आप एफआईआर कीजिए, मगर यदि किसी ने उस तरह के नहीं किया है घटना, तो निर्दोषों को कभी फंसाया ना जाए। इस तरह का मेरी सभी समाज से, सभी लोग से ये अपील है कि कभी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाना चाहिए। कहीं न कहीं एक शिक्षक भगवान के रूप होते हैं और शिक्षा बच्चों लोग को देते हैं, जो कि उसी शिक्षा के देन से ही जीवन परवरिश होता है। बिल्कुल, एक अंधकार से ज्योत की तरफ ले जाने की जो कार्य है वो शिक्षक के द्वारा ही की जाती है। और शिक्षा के मंदिर भी कहा जाता है। और वो मंदिर में इस तरह का घिनौना किया जाए, करवाया जाए, इस तरह की राजनीति किया जाए, राजनीति की इतनी नीची सत्य लेकर चला जाए, ये सोचा भी नहीं सकता है। कहा जाता है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मैं एक वीडियो देखा जो सर का जो मतलब वापसी आए जिस दिन, वो बहुत अच्छा ही बहुत भव्य स्वागत हुआ उनका। जी, मैंने देखा, मैं भी वो वीडियो देखा मैंने वहाँ पे, और ग्रामीण और बच्चों के द्वारा जिस तरह की उनको स्वागत की गई थी। मैं गया था, उस स्कूल में गया था जब उनकी घटना होने के बाद में, मैंने देखा कि बच्चों की जो उनका रोने की जो थी, उनके लिए रोना, रो रहे थे बच्चे रो रहे थे, रोड जाम किए टीचर रो रहे थे। हाँ, जो पेरेंट्स उनको पर्सनली जानता है, वो लोग परेशान थे कि कैसे हो सकता है उनके साथ में। और आपने देखा होगा कि वीडियो 2 घंटा मुझे लगता है बच्चों द्वारा रोड जाम की गई थी। 2 घंटा तक जाम हुआ बांध के थी। तो वो उनके प्यार और स्नेह जो जनता उन्होंने दिया है उस स्कूल में, बच्चों को जो ज्ञान दिया है, उससे वो लोग प्रभावित थे बच्चे उनसे। कहीं न कहीं ऐसा करना नहीं चाहिए। बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। यदि कोई आदमी कोई कार्य किया ही नहीं है और उसको अपयंत्र के द्वारा, साजिश के द्वारा फंसा रहे हैं, बिल्कुल ही गलत है। इस तरह की कदापि बर्दाश्त नहीं की जाती है। किसी निर्दोष को साजिश के द्वारा फंसाया जाए, वो कोई भी हो, मेरा पक्ष हो या विपक्ष हो, वो नहीं। मगर उस तरह की जो कोई घटना हुई नहीं है, उस तरह की उसमें साजिश कर झूठा मुकदमा कराकर एसटी का मुकदमा लगा दीजिए, पोस्को लगा दीजिए, इस तरह का कृत्य को कदापि समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
तो चलिए आप लोग देख सकते हैं और सर है जो कि समाज सेवा के लिए बहुत आगे रहते हैं और ये नहीं है कि कोई कैमरा पर या सामने आपके आकर बोल रहे हैं, जो इधर क्षेत्र के लोग हैं या जितने दूर दराज के लोग हैं सारे लोग इनसे वाकिफ है और जन जन के लिए ये बहुत जल्दी सुनवाई करते हैं और बहुत मतलब कोई कहीं से कॉल आ जाता है सेवा के लिए तुरंत जाते हैं। और इन्हीं के रिश्तेदार पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था जो कि हम लोग ग्राउंड जीरो से जाकर दिखाया था। लोगों ने बहुत उसमें सपोर्ट किया, जो गांव के लोग थे, जो जो बच्चे थे स्कूल के, जो शिक्षक थे। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जिस दिन उनका वापसी हुआ स्कूल में बहुत भव्य स्वागत हुआ। मैं शायद इसके पहले ऐसा कोई स्वागत नहीं देखा था। वैसा स्वागत किसी कोई टीचर जब सर जाते हैं मतलब स्कूल से कोई विदाई होता है और बहुत अच्छा उनका रिलेशन रहता है तब उनका वैसा कोई मतलब जितना स्वागत हुआ था होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस तरह के शिक्षक लोग जो हैं बहुत सारे हैं, जिस तरह की सही बताएँ जो विदाई समारोह होती जी, है, उस तरह की स्वागत की जाती है, की जाती है। भावुक स्वागत की जाती जी, है। और ये स्वागत एक अलग तरीके की थी। बहुत भव्य था वो। बहुत हाँ, कि किसी को जो जेल जाता है और बेल पर आता है और बेल पे आने के बाद उस पे इल्ज़ाम लगाई जाती है, इस तरह की आरोप लगाई जाती है और उसके बाद आते हैं और इतनी भव्य स्वागत की जाती है और उनके लिए बच्चों की आँसू जो देखा गया ग्राउंड में, जो वीडियो में दिख रहा है रोड जी, पे, जी। वो प्यार उनको दर्शाता है कि वो प्यार अपने दर्शाता है। दोस्त थे। और मैंने एक बच्ची का वीडियो आपने देखा था कि वो बोलती है कि मैं यहाँ से 10 साल से पढ़ रही हूँ, 8 साल से जी, और 4 साल से सर को मैं जानती हूँ, 3 साल से। हम लोग के साथ ऐसा नहीं कि वो जो 1 दिन की बच्ची आई है 5 साल की तो उसके साथ सर ने गलत कर दिया है। जी, जी। तो ये बहुत बड़ी उन्होंने वो चीज़ कमाया था जी, उस जी। स्कूल में। आखिरी सवाल है कि आप ऐसे मान लीजिए मैं उस स्कूल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो भी ऐसे कोई अगर टीचर पे या कोई निर्दोष व्यक्ति पर कोई अगर ऐसा फँसाया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, किसी के जनप्रतिनिधि हो या कोई गाँव के हो या आम व्यक्ति हो, तो क्या कहिएगा उन लोगों के बारे में एक मतलब आपके तरफ से? बिल्कुल, यदि आप निर्दोष हैं और इस तरह की कोई भी आदमी आपके प्रति इस तरह की षड्यंत्र रचता है, जी, आप हमें भी बताइए, हम भी आपको जितनी सहयोग हो सकती देंगे और उस तरह के आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा, वो किसी भी कितने ही बड़ा रसूख वाला क्यों नहीं हो। जी, यदि गलत इल्ज़ाम लगाता है किसी टीचर पे या किसी समाज में, किसी भी प्रति के लोग आम पब्लिक पे, जब वो आदमी वो कृत्य किया ही नहीं है, वो कभी किसी एसटी को गाली दिया ही नहीं है, उसके ऊपर एसटी लगा दीजिए किसी विरोधाभास से किसी के चढ़ाने पर। पोस्को में इस तरह कभी किसी लड़की को छेड़ा नहीं, उसको तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको आराम से लड़ने की ज़रूरत है और ताकतवर साथ बनकर। अतः हिम्मत और ताकत के साथ लड़ने की ज़रूरत है कि इस तरह जी, की जी। अपराध फिर दोबारा कोई इस तरह की कृत्य और साजिश करने की कोशिश